क्लास 10 के सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना, और यानी √2 भी हो, √3 भी हो, इस तरह के जितने भी नंबर जिसका अंडर रूट नहीं निकलता है वो इरेशनल होते हैं। तो अब आपको प्रूव करना है कि ये कैसे। तो इसको प्रूव करने का तरीका, सबसे पहले हम √5 को एक रेशनल नंबर के रूप में एज्यूम करेंगे, मानेंगे। जैसे ही हम मानेंगे तो वो a/b के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा a/b के फॉर्म में होता है, जहाँ a और b एक को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो एक से ही डिविजिबल हो और अपने आप से, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो। यानी कि अगर √5 हम अगर प्रूफ कर दें कि एक रेशनल नंबर नहीं है, तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि हाँ √5 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला स्टेप यहाँ से। तो जैसे हमने √5 बराबर a/b मान चुके हैं, तो अब यहाँ से हम अगला स्टेप करेंगे तो √5b इक्वल टू a आएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर करने पे हमें 5b² बराबर a² आएगा। इट मीन्स आप पूछेगा कि √5 को √5 से गुना करने पे 5 आता है। तो ये सब सवाल क्लास 10 के विद्यार्थियों से उम्मीद है कि इतना वो स्टेप को समझ पाते होंगे। आगे चलते हैं। तो हमें यहाँ से मिलता है b² इज इक्वल टू a²/5। इसे हमने इक्वेशन 1 माना। अब क्योंकि ये जो गिवन डाटा अभी आपको मिला है, जहाँ तक आपने सोल्व किया है, b² इक्वल टू a²/5, ये बताता है कि 5 जो है a² को डिविजिबल कर सकता है, यानी डिवाइड कर सकता है। जब a² 5 से डिविजिबल है तो a भी तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। जी हाँ। अब आगे चलते हैं। जब हमने ये बोला कि जब a भी 5 से डिविजिबल है तो डिवाइड होने पे कुछ ना कुछ संख्या, यानी उसका आंसर आता ही होगा, जिसको हमने c मान लिया है, जहाँ पर c एक नंबर है। अब यहाँ से हमारा a बराबर 5 से निकल गया, जिसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट किए तो हमें इस तरह से दिखाई देगा, यानी b² इक्वल टू 5c का x²/5। सोल्व करेंगे तो 5c जो है वो एक्सपायर होने पर 25c एक्सपायर बन जाएगा, और बाय में 5। जब 5 को 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 5c एक्सपायर आएगा, यानी b² इज इक्वल टू 5c²। नाउ अब यहाँ पे हम खुद फिर से बोल सकते हैं कि क्या हम इस c को एक साइड रख करके बाकी b² के नीचे 5 को भी ला करके लिख सकते हैं, जिससे हम कह सकेंगे कि जी हाँ 5 से b² डिविजिबल है। जब b² डिविजिबल है 5 से, तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 में जो चीज़ हम लाए थे उसके नीचे का जो स्टेप ये वाला है, यहाँ पर देखिए a जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। यहाँ देखिएगा 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं अभी हमने जो कहा था आपको यहाँ पर कि a और b सिर्फ अपने अलावा किसी और से नहीं कटेगा, और एक फैक्टर है उसका 1, तभी वो को प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ तो एक नंबर और निकल के आ गया, वो नंबर है आपका 5, यानी 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी। यहाँ हम लिखेंगे हेयर इट कैन बी सीन क्लियरली डेट देयर इज कंट्राडिक्शन, यानी कंट्राडिक्शन मतलब विवाद है, यानी जैसा हमने एज्यूम किया था वो सही नहीं था। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि √5 इज ए रेशनल नंबर। अब क्योंकि हमने ये जो किया था वो गलत है, तो क्या होगा, यानी √5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।